हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज जो मैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देने वाली हूँ जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। और इससे पेपर में ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं, तो इसे एक बार पूरा आप सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। कन्फर्म इससे आपके 1-2 नंबर ज़रूर बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बात की जाए पानी का गलनांक, तो पानी का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर क्वथनांक की बात की जाए तो क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसे आप ध्यान रखें कि पानी का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, एक क्वेश्चन और, अगर पूछा जाए बर्फ़ और पानी में आयतन किसका ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पानी का बोलेंगे, बट ये ध्यान रखें कि आयतन हमेशा जो बर्फ़ होता है उसका पानी से ज़्यादा होता है, अगर समान मात्रा में है तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। आगे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पहली बात तो निकट दृष्टि दोष होता है क्या है? देखिए, नाम से जो लग रहा है कि पास की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती होगी, बट ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की पास की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और इसी तरह से दूर दृष्टि जो होता है उसमें दूर की चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगली चीज़, अगर पूछा जाए जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष में चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो पहली बात तो जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है न तो पास की दिखाई देना, न तो दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई देना। तो इसलिए हम चश्मे में दोनों तरह के लेंस, अवतल और उत्तल, दोनों का ही प्रयोग करते हैं जब जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है कोई व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है, कौन सी है? तो जो महाधमनी है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तो ध्यान रखें, 2 तरह की ब्लड हमारे शरीर में बहते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो। तो धमनी क्या काम करता है? जो धमनी होती हैं वो 2 तरह की मोटी पाइपें पाई जाती हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं हमारे शरीर में। तो जो ये मोटी पाइप जो होती हैं वो डायरेक्ट हमारे हार्ट से, मतलब कि हमारे हृदय से जुड़ी होती हैं। तो हृदय में जो धमनी वाली पाइप होती है, जो मोटी पाइप, एक उसका नाम धमनी होता है, ये क्या काम करती है? हमारे हार्ट से पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। और सिराएं क्या करती हैं? प्रत्येक कोशिका से ब्लड को, जो भी डीऑक्सीजनेटेड हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, और फिर उसे हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? सिराएं करती हैं। तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये एक फैक्ट है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। गैनीमेड जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है और सौर प्रणाली में सबसे बड़ा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शरीर के किस ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है? तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ है। जो हमारे गले में एक ग्रंथि होती है थायराइड, उसी में ये पाया जाता है, उसमें ये इकट्ठे होते हैं और हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। एक्चुअली हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थायराइड में ही और भी ग्रंथि पाई जाती है उसके पास है, जिसको पैराथायराइड के नाम से जानते हैं। आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो शरीर में तो क्या होता है? गोइटर रोग या फिर घोंघा रोग जिसे बोलते हैं, वो बीमारी हमें हो जाती है, और भी बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, मतलब वो कितने दूरी पर प्रतिबिंब बना सकता है? तो अनंत होती है समतल दर्पण की। अगला देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखिए, ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पे। किस पे? आवृत्ति पे निर्भर करती है। अब यह आवृत्ति क्या होता है? ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि ध्वनि जब 62 डेसिबल से क्या हो जाती है? 62 डेसिबल से क्या हो जाती है? ध्वनि की आवृत्ति अधिक हो जाती है, अधिक होती है, तो ध्वनि प्रदूषण होने का खतरा होता है। तो इसे आप ध्यान रखिए। तो किस में नापते, किस में है ध्वनि को, ध्वनि की प्रबलता? ये डेसिबल में नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? तो चाय
में हमारे जो होता है कैफ़ीन विद्यमान होता है। कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? कैफ़ीन विद्यमान होता है, इसे आप ध्यान रखिए। और कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग ध्यान रखिए कृमि के कारण होता है। कृमि के कारण फाइलेरिया रोग हो जाता है। तो ये किस कृमि के कारण होता है? ध्यान रखिए वोचरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक एक कृमि होता है जिसके कारण ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव मूत्र होता है, ये कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। ध्यान रखिए अम्लीय क्या होता है? अम्लीय आप जानते होंगे जब पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1 से लेकर 7 के बीच में होती है, तो जो कोई भी पदार्थ अम्लीय होता है। और जब पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, 7 से अधिक, मतलब 8 से लेकर के और 8 के मतलब 7 से ऊपर होता है तो क्या होता है? वो क्षारीय हो जाता है। और जब कोई चीज़ 7 पे होता है तो क्या हो जाता है? वो उदासीन पदार्थ होता है। तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और मैंने इसका ट्रिक भी बताया है, रथ एक टॉफ़ी, इससे आप याद रख सकते हैं। तो र से रेटिनॉल है, जो ए का है, बी का क्या है? थाइमीन है। तो ऐसे आप करके इनको ट्रिक से याद रख सकते हैं, बहुत ईजी होता है और पूछा भी जाता है पेपर में बार बार। अगला देखते हैं, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो जो ये क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इनका प्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, तो इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो मीबोमियन, ये जो ग्लैंड होती है जो कि हमारी पलकें होती हैं, हमारी मतलब पलकों के अंदर को लसलसा, अंदर का जो भाग है उसको लसलसा बनाए रखती हैं, जिससे हम पलकों को इतना बार बार मूव करा पाते हैं ईजिली। तो इसे आप ध्यान रखें। मीबोमियन जो पदार्थ होता है ये इसमें पाया जाता है, ग्रंथि पाई जाती है। और आंसू ग्रंथि कौन सी होती है? लैक्राइमल ग्रंथि होती है, जो कि हमारे आंखों के कोनों पे पाई जाती है, इससे आंसू का निर्माण होता है। तो इसे आप ध्यान रखें, लैक्राइमल ग्रंथि हमारी आंसू ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिए ग्रसिका, जो ग्रसिका होती है इसमें हमारा कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। खाने के साथ कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता। जैसे कि हमारा जो मुख है इसमें भी टाइलिन नामक टाइलिन होता है, और टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। परंतु जब हम आगे की ओर भोजन जाता है, इसको ग्रसिका के नाम से जाना जाता है। और ग्रसिका में सिर्फ और सिर्फ म्यूकस का सिक्रीशन होता है। और म्यूकस का सिक्रीशन क्यों होता है? क्योंकि खाने को ईजिली स्टमक तक हमारे पहुंचाया जा सके। तो ये आप ध्यान रखें। तो इसमें किसी भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अमाशय की दीवार में गैस्ट्रिन नाम का जो एंजाइम होता है वो निकलता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये प्रोटीन के पाचन में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। और ध्यान रखिए कौन सा अम्ल होता है, हमारे जो स्टमक होते हैं, अमाशय होते हैं, उस पर कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? HCl। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसे ज़रूर देख लें पूरा। और ऐसे ही मैं मज़ेदार बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके सामने लाती रहूँगी, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इसीलिए इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अच्छा लगा वीडियो तो अगर अच्छी वीडियो लगी तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।